मैथमेटिक्स फॉर IIT JAM बायोटेक्नोलॉजी 2026 सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में बात करेंगे। सो सीक्वेंस क्या होता है? इट इज अ ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स। सो ऑर्डर्ड लिस्ट में जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 8, तो ये लाइक ऐसे आगे चलती जा रही है ना, तो इट्स काइंड ऑफ अ ऑर्डर्ड लिस्ट बिकॉज इसमें 2 2 का डिफरेंस है। ठीक है, या फिर ये आप इसको ऐसे मान सकते हो जैसे 3 है, 9 है, ठीक है, 27 है, इस तरीके से। तो इन सब का रेशो क्या है? 3 है ना। सो ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स को आप क्या बोलते हो? सीक्वेंस एंड सीरीज बोल सकते हो। फिर जनरल टर्म इसकी कैसे लिखी जाती है? ए सबस्क्रिप्ट में एन लिखा जाता है। ठीक है, सो पैटर्न रिकॉग्निशन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको लाइक जो भी सीरीज दी गई है उसमें से आपको एक पैटर्न निकालना होता है, मतलब रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड करते हो कि वो एपी है, जीपी है, कोई जनरल सीरीज है या कुछ स्पेशल सीरीज है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एपी की बात करेंगे, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। तो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था ना, 2 4 6 8, इस तरीके से। तो इनमें एक कांस्टेंट डिफरेंस है। 4 एंड 2 में कितना डिफरेंस है? 2 का। 6 एंड 4 में कितना डिफरेंस है? 2 का। 8 एंड 6 में कितना डिफरेंस है? 2 का। सो एक कॉमन डिफरेंस होता है कंसेक्टिव टर्म्स में, उसको आप बोलते हो एपी। सो इस कॉमन डिफरेंस को आप डी बोलते हो। ठीक है, तो जनरल टर्म इसकी कैसे लिखी जाती है? जनरल टर्म इसकी लिखी जाती है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे ए क्या है? ए आपकी होती है फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। फिर जो आपका n होता है, जैसे अगर आप उस सीरीज की 10th टर्म निकालना चाहते हो तो n आपका क्या हो जाएगा? 10। तो n इज द नंबर, जो भी आप टर्म निकालना चाहते हो उसका नंबर। ठीक है, एंड डी क्या? डी तो मैंने आपको बता दिया कि इट इज कॉमन डिफरेंस। फिर अगर आप लाइक लेट्स से 10 नंबर्स का सम निकालना चाहते हो तो आप इस फॉर्मूला से डायरेक्टली निकाल सकते हो, दैट इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? जैसे वहां कॉमन डिफरेंस था, वैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट रेशो होती है। जैसे अभी हमने बात की थी ना, 3 9 27, इस तरीके से। तो इसका रेशो क्या है? सेकेंड और फर्स्ट टर्म का रेशो क्या है? 3। ऐसे ही थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म का रेशो क्या है? 3। तो एक कांस्टेंट रेशो होती है बिटवीन द टर्म्स। जनरल टर्म इसकी कैसे लिखी जाती है? जैसे आपने किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 10th टर्म निकालनी है तो आप ए एन की जगह 10 लिखेंगे, ए आर और पावर में आएगा n माइनस वन। सम कैसे निकाला जाता है? सम निकलता है एस एन इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर। आर क्या है? कॉमन रेशो, पावर n, मतलब n टर्म्स का आप सम निकाल रहे हो तो ऊपर पावर n आ जाएगी। 1 माइनस आर, आर क्या है आपका? दैट इज कांस्टेंट रेशो। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल सीरीज हैं। अगर आपको n टर्म्स का सम निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो अगर आपको इनका सम निकालना है तो आप क्या यूज करोगे? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। जैसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का अगर निकालना है तो n की जगह 10, 10 प्लस वन बाई टू, एंड 11, 10 इंटू 11 बाई टू। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा इसका? 55। सो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को आप प्लस करके भी देख सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो देखो ये एक 10 ये हो गया, और 9 एंड 1 एक 10 ये हो गया, एंड 8 एंड 2 एक 10 ये हो गया, 30। ऐसे ही 7 एंड 3 एक 10 ये हो गया, है ना। ऐसे ही 6 एंड 4 एक 10 हो गया। तो कितने 10 हुए टोटल? 1 2 3 4 5, 5 10 ये हुए और बीच का 5 बचा, तो 50 प्लस 5 दैट इज 55। सो इस तरह से अगर आपको फर्स्ट लाइक 50 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो n की जगह आप 50 पुट कर दो। इसी तरह से अगर आपको फर्स्ट जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे ही लेट से अगर आपको 50 का निकालना है तो आप n की जगह 50 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6।
इस तरीके से अगर आपको क्यूब का निकालना है तो क्या करोगे, n इंटू एन प्लस 1/2 और इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन करेंगे द एवरेज ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 40। तो ये प्रीवियस ईयर में आया है 2022 में। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एवरेज निकालना है पहली बात, ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 40। तो देखते हैं कितने आएंगे। देखो ऑल पॉजिटिव बताने हैं, मतलब कि हमें 0 से बड़े बताने हैं सारे, ठीक है। और इवन बताने हैं, तो देखो फर्स्ट क्या होगा, 2 होगा, फिर आएगा 4, इवन आएंगे ना, इवन एंड पॉजिटिव 2 4 6 इस तरीके से चलते जाएंगे, लेस देन एंड इक्वल टू 40, मतलब लास्ट टर्म आपकी हो जाएगी 40, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि कितने, ये एक एपी बन रही है, देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा 2। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म है 2। अब आपको पहले ये देखना पड़ेगा, एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले ऊपर सम लिखना पड़ता है, नीचे डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ टर्म्स से। सो पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो ये इसकी लास्ट टर्म है। तो जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। क्यों, क्योंकि ये क्या बनी, एपी बनी ना ये, तो हमने पैटर्न रिकॉग्नाइज किया कि कॉमन डिफरेंस इनमें 2 आ रहा है, तो ये एक एपी है। एपी का सम, एपी का जो जनरल टर्म होती है वो उसका फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1d, ये भी हमने अभी पीछे डिस्कस किया था ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40 और a फर्स्ट टर्म हमारी 2 है, n मुझे नहीं पता कि कितनवी टर्म है ये, है ना। तो t की जगह भी आपने 2 लिखा। अब ये 2 उधर चला जाएगा तो 38 हो जाएगा, और ये इधर आके डिवाइड होगा n माइनस 1, 19 प्लस 1, तो n क्या आ जाएगा आपका 20। तो इस सीरीज में टोटल 20 टर्म्स हैं, तो मतलब मुझे ये पता चल गया n की वैल्यू 20 है। तो सम कैसे निकलेंगे, एपी का सम का फॉर्मूला क्या था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1d। तो n क्या है आपका, n हमने अभी देखा 20 है, 20/2, 2 इंटू ए क्या है 2 प्लस एन माइनस 1 दैट इज 20 माइनस 1, डी क्या है 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ फटाफट, ठीक है। इसको फटाफट सॉल्व करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 10, मतलब इसको कटिंग कर देंगे ना, यहाँ पे आपका आया 4 प्लस 38, 38 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा, 38 प्लस 4 इज 42 इंटू 10 कितना आ जाएगा 420। तो आपका सम आ जाएगा 420, और 420 को इससे अगर आप कर दोगे तो 21 आएगा आपका आंसर। तो एवरेज ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 40 इज 21, ठीक है। तो ये आपके नेट में आ रखा है क्वेश्चन। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इस तरह से पूरा सिलेबस साइबर्स के साथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप IIT जैम PT 2026 साइबर्स का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको डेली चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिलेंगे, हर लेक्चर के बाद आपको क्विज मिलेगा, प्रॉपर एक टाइम टेबल होगा जो कि इसमें फॉलो होगा। और ये स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स आपका 29 ऑफ दिसंबर से, ठीक है। और एक्सेस आपको मिलेगा 15 फरवरी तक का। डिस्काउंट्स के बारे में बात करेंगे तो आप, वैसे तो इसकी MRP 4250 है, सेलिंग प्राइस इसका 2311 है, लेकिन अगर आप कूपन कोड लगाते हैं जैम पावर 1322, ये अगर आप कूपन कोड लगाते हैं तो आपको ये कोर्स 1322 रुपीज में ही मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जाके इसको परचेज करिए। ये ऑफर सिर्फ 11 टू 20 दिसंबर तक ही वैलिड है। तो अभी मिलते हैं आपको कल। एक IIT जैम के रिवीजन सीरीज ये हमारी चल रही है, तो इसमें कल हम शायद से केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। विल सी यू टुमारो। थैंक यू।